आपको बता दें कि छठ जैसे महापर्व का आज दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है और आज के दिन तमाम छठ व्रती जो हैं वो अपने अपने घरों में पूरी शुद्धता के साथ खरना का प्रसाद तैयार करती है जिसमें कि खीर और रोटी बनाया जाता है और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी छठ व्रती होती हैं उनके अंदर से एक जो है सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद है धनबाद के सिंह मेंशन में। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष सिंह मेंशन में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ मनाया जाता है और इस साल भी झरिया के पूर्व विधायक सूरजदेव सिंह की बेटी किरण सिंह जो है वो यहाँ पर छठ को लेकर तैयारियां कर रही है। खरना का प्रसाद बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार छठ को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, कितने वर्षों से ये छठ करते आ रही हैं और क्या क्या विधि विधान है, इसके बारे में हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। हम विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले यदि आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से छठ करते आ रही हैं? छठ तो वैसे जनरली हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शादी के बाद ही की जाती है, पर मेरा ऐसा कुछ एक मेरा मन्नत था, तो शादी के पहले ही मैंने शुरू कर दिया था छठ करना। अभी आप प्रत्येक वर्ष करते आ रही हैं, क्या तैयारियां होती, कितने दिनों पहले से तैयारी करती हैं आप लोग? दिवाली के दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है और पूरे परिवार में, जैसे मेरी माँ के घर सिंह मेंशन से लेके यहाँ तक पे साथ में ही सारी तैयारियाँ होती हैं और जहाँ मतलब जितनी शुद्धता हो सकती है उतनी ज़्यादा शुद्धता को बरतने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें परिवार के सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब छठ व्रती तो अपनी ओर से व्रत रखती ही हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भी जो है वो शुरू से लेकर मतलब डे 1 से लेकर अंतिम दिन तक जो है उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। तो आपके यहाँ कहाँ से बाहर से लोग आते हैं, आपके परिवार के लोग आते हैं, कितना योगदान रहता है उनका? परिवार में सारे लोग, मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तो रहते ही हैं, सारे लोग रहते हैं और घर के मतलब सारे जितने भी लोग हैं सब लोग मिलजुल के एक साथ करते हैं। उत्सव का माहौल रहता है, शादी ब्याह जैसा लगता है। मेरी बहन, छोटी बहन जमशेदपुर से, वो भी आई हुई हैं, बहनोई, मतलब घर के जो भी लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, पटना से लोग आते हैं, तो सब लोग मिलजुल के, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं दूर के वो भी आते हैं और सारे लोग मिल के हम लोग करते हैं छठ। बहुत अच्छा लगता है। इस बार थोड़ा इलेक्शन का माहौल है तो खाली खाली लग रहा है, इसमें मैं ही इस बार हूँ क्योंकि हमारी माताजी के घर में इस बार कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इस साल वहाँ पे छठ नहीं हो पा रहा, तो लेकिन पूरे परिवार समाज सबके मंगल कामना। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया से जो मांगा जाता है वो पूरा करती हैं, तो आपकी कोई ऐसी मुराद जो उन्होंने पूरी की हो, आप बताना चाहें हमें? ऐसा तो सोच के मैंने कभी नहीं किया, लेकिन शादी के पहले असल में मेरी एक ऐसी मन्नत थी, अपने भाई के लिए मैंने रखा था। अब वो नहीं है, उनके लिए ही था, लेकिन ना ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एक हादसा हुआ हमारे परिवार के साथ। मेरे भाई राजीव के लिए मैंने कुछ मांगा था, वो पूरा भी हुआ था और तब से लेके आज तक कभी फिर मैंने ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू करती रही। इस बार इलेक्शन का भी माहौल है, तो छठ जैसे महापर्व है वैसे इलेक्शन को कहा जाता है कि ये भी एक पर्व की तरह होता है, लोकतंत्र का महापर्व है। तो क्या लग रहा है कि इस बार छठी मैया का कितना आशीर्वाद रहेगा सिंह मेंशन के ऊपर? बहुत बहुत हम लोगों को पूरी उम्मीद है। उम्मीद क्या, मतलब दिख रहा है, ये तो लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार रागिनी जी को मिल रहा है वो देख के लग रहा है कि बिल्कुल छठी मैया कृपा करेंगे मेरे परिवार के ऊपर। एक सवाल ये है कि छठ के दिनों में हम सभी बिहारियों के घर पे, खास करके अब तो बाहर भी, हमेशा से हम शारदा सिन्हा जिनको हम बिहार की कोकिला कहते हैं, उनके गीत सुना करते थे और कल ही के दिन छठ के समय ही उनका निधन हो गया। इसको आप लेकर क्या कहना चाहेंगी कि उनकी आवाज़ जो है आज पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी गूंज रही है और इसी दौरान वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, छठी मैया के पास चली गई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छठ शारदा सिन्हा जी की आवाज़ के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। छठ का मतलब ही शारदा सिन्हा जी की आवाज़, एक जो इमोशन उन्होंने बनाया ना, लाइक आप कहीं भी रहे दुनिया के किसी कोने में,
शारदा सिन्हा जी की आवाज़ थी ना, छठ के गीतों को उन्होंने जिस तरीके से गाया था वो कनेक्ट करता था अपने रूट्स से, अपनी मिट्टी से। तो अब ये कमी तो कभी पूरी नहीं होगी और श्रद्धांजलि है उनको। वो बेटी थी छठी मैया की और छठी मैया ने अपने पास छठ के दौरान ही उनको बुला लिया। महान आत्मा थी और ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। श्रद्धांजलि उनको। हमारे साथ इस वक्त झरिया की पूर्व विधायक रह चुकी कुंती सिंह मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते जानते हैं छठ पर्व को लेकर इनकी ओर से और इनके परिवार में कितने वर्षों से तैयारियां चलते आ रही, इस बार क्या खास है छठ को लेकर। इस बार आपकी बेटी छठ कर रही हैं, छठ पर्व को लेकर क्या मान्यता है, कितने वर्षों से आपके घर में ही होते आ रही है? हम जब से जानते हैं कि हम अपने जब से कर रहे हैं तो 50 साल हो गया हमको छठ करते हुए, लेकिन इस बार कुछ कारणवश नहीं हो रहा है छठ। लेकिन बाकी कारणवश नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी बेटी किरण कर रही है और परिवार में तो बाकी कोई परिवार में कोई नहीं कर रहा है। लेकिन रागनी जो है उनके मायके के लोग, उनके बहन लोग कर रही है, तो मेरे ही घर से कर रही है। तो उसमें वही है कि थोड़ा चाहे कोई भी कर ले, लेकिन अपने जब नहीं करते हैं तो लगता नहीं है वैसा, मतलब सुहावना रौनक नहीं लगता है। तो इस बार बस यही है, छठ माता पूरे झरिया की जनता को सही रखें और मेरे तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और छठ माता हर परिवार के घर में सुख समृद्धि दे और खुशहाल रहे पूरे परिवार। पूरे जनता, धनबाद के जनता, पूरे झारखंड के जनता को हम अपने तरफ से छठ माता उनको खुशहाल रखें और उन लोग के साथ साथ हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। और हमेशा ऐसा दिन आए कि मेरे परिवार में भी छठ माता का पूजा हो। हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हर वर्ष ये भी छठ करती है, इस बार किसी कारणवश नहीं किया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप छठ करते आ रही हैं? देखिए, हम लंबे समय से कर रहे हैं, करीबन 20 साल हो गया, 22 साल छठ करते हुए। इस बार थोड़ा स्वास्थ्य में आप जान ही रहे, चुनाव है, दौड़ भाग के कारण थोड़ा तबीयत में गड़बड़ी है, तो छठ माता से इस बार थोड़ा सा फास्टिंग में नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ सभी गेस्ट लोग आए हैं और हमारी बड़ी दीदी ननद हमारे किरण दीदी की हैं, तो सभी लोग किए हैं और पूरे आस्था के साथ पूरे परिवार। और जिस तरह से त्यौहार में लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, मेरे यहाँ फास्टिंग 2-3 लोग ही किए हैं, लेकिन दूर दूर से लोग देखने के लिए सोचिए कि हाँ आए हैं। और हमारे ससुराल से भी सभी ननद आती हैं, गांव से आती हैं। तो ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो उत्साह है, शादी ब्याह से कम नहीं लगता और बहुत ही लगन और उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। तो ये त्यौहार है। इस बार छठी मैया से क्या मांगा है आपने? चुनाव भी नज़दीक है तो क्या लग रहा है? देखिए, छठ माता से हम लोग क्या मांगेंगे वो तो सब जानती है, महिमा उनका अपार है, तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले सब देखते हैं। ज़रूरत पड़ने पे सबकी झोलियाँ भरने वाले हमारे सूरज बाबा हैं, आदित्य बाबा है, छठ माता हैं और सब भक्तों का वो पुकार सुनते हैं। और छठ माता हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तमाम देशवासी पे, हमारे कोलांचल वासी पे, हमारे खास करके झरिया वासी पे एक कहावत है कि पूरे जनता खुश तो हम खुश। तो बस हमारे साथ सभी जनता खुश है, हम भी खुश हैं और निश्चित तौर से प्रभु का कृपा सब पे बने रहे। हम छठ माता से यही बनाएंगे कि सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताए, हंसते खेलते, यही मतलब ये त्यौहार हम लोग मनाते रहें।
पूरे समाज के साथ, घर परिवार के साथ, अपने हित नाता के साथ और आसपास अगल बगल हम लोग सब लोग चाहते हैं कि पूरे समाज खुशहाल रहे। सबके खुशी में हमारी खुशी होती है। ऐसा नहीं है, ये मानसिकता नहीं है कि हम ही खुश रहे बाकी लोग। भगवान ऐसा कभी ना करे, सबके जीवन में खुशियाँ भरे रहे। छठ माता सबके जीवन में ढेर सारा खुशी भरे, हम तो यही चाहेंगे। और छठ माता अपार सबके जीवन में खुशियाँ देती हैं। जो सुख दुख होता है माँ सबका हरती है। जो छठ व्रती हम उनसे बातचीत करते हैं कि कितने वर्षों से ये छठ करते आ रही है, क्या महत्व है इस छठ पर्व की। आपसे जानना चाहिए कि आप कितने सालों से छठ करते आ रही हैं। मैं 20 साल से छठ पूजा करते हैं। हाँ जी। तो धनबाद आकर आपने इस बार पहली बार छठ किया है? नहीं, मैं तो ऐसे बिहार में करती हूँ, पर धनबाद सारे लोग, सारे बहनें मिल के करना बहुत अच्छा लगता है। तो सोचते हैं कि चलो सब आदमी साथ में मिलकर ये पूजा किया जाए और साथ में करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, 2-3 साल से यहाँ आती हूँ और करती हूँ। सब कुल बहन, कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितने सालों से आप छठ करते आ रही हैं? हम तो 20 साल से कर रहे हैं करीब करीब। और हम ऐसे तो बिहार से हैं, लेकिन हम रहते दिल्ली में हैं और वहीं से आते हैं खुशी खुशी। पटना में पहले हम करते थे, अब हम इधर करीबन 3 साल से हम तीनों बहनें मिलकर कर रहे हैं और अच्छा लगता है। हम साथ बहनें मिलकर खुशी खुशी अच्छा लगता है हम लोग को। छठ मैया, क्या मांगा इस बार आपने छठी मैया से? छठी मैया से क्या मांगेंगे, छठी मैया सब कुछ दे रखी हैं और यही मांगती हूँ कि आगे भी हम खुश रहें और छठी मैया का व्रत रख आगे भी करते रहें, बस यही। ये मैया में इतनी शक्ति है कि मांगना नहीं पड़ता है, खुद पूरा करती हैं और सबको करते हैं। और छठी मैया सबको पूरा करे और सबको खुश रखे और सबकी घर में खुशियाँ रखे और सबकी जोड़ी बनाए रखे, बस। तो बिल्कुल आपने सुना और देखा कि किस प्रकार से इस बार भी छठ पर्व मनाया जा रहा है और खरने को लेकर एक अलग आस्था लोगों के मन में, पवित्रता और शुद्धता का ये पर्व होता है। और उसी हर्षोल्लास के साथ इन्होंने भी बताया, हमने बातचीत की भाजपा नेत्री रागिनी सिंह से, इन्होंने बताया कि इस पर्व में जो है पूरे परिवार के सदस्य एक साथ एकजुट होकर जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं। दूर दराज से इनकी जो रिलेटिव्स है वो लोग भी इस बार शामिल हुए हैं और एक अलग रौनक होती है। छठ ना सिर्फ एक फेस्टिवल है बल्कि कहीं ना कहीं लोगों का इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, आस्था का पर्व है। आज यहाँ पर खरना सेलिब्रेट किया गया। कल अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को जो है लोग उनको जल देंगे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना करेंगे। जनरली ये कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को सभी कोई प्रणाम करता है, लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है और एक समाज को संदेश दिया जाता है कि जिस प्रकार से अस्ताचलगामी सूर्य को हम यहाँ पर अर्घ देते हैं तो ये एक मैसेज रहता है कि फिर उस डूबते हुए सूरज को वापस से उदय जब होता है तो उसे वापस से जल दिया जाता है, यानी कि जो डूबता है वो वापस से जरूर उगता है। तो लोगों को एक यहाँ पर कहीं ना कहीं संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।